नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्णिका सिंह और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। तो रुख मोड़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की ओर। धर्मेंद्र दिल बॉलीवुड के लेजेंड का देहांत होने की खबर पूरे फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल से ज़्यादा फिल्मों को डेडिकेट किए और ही मैन के नाम से मशहूर रहे। उनकी सिंप्लिसिटी, ज़बरदस्त एक्टिंग और दिल से की हुई दोस्ती को सब लोग याद करते हैं। धर्मेंद्र ने शोले, फूल और पत्थर, यादों की बारात, चुपके चुपके, सीता और गीता जैसे कई सुपरहिट फिल्म्स की हैं। उनकी लास्ट राइट्स फैमिली की प्रेजेंस में हुई। पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट दिया। उनके फैंस घरों में कैंडल्स जलाकर उनकी याद में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग्स, फिल्म सीन और इंटरव्यूज सर्कुलेट हो रहे हैं। धर्म जी के बेटा सनी और बॉबी देओल ने इमोशनल मैसेज शेयर किया। पापा ने हमेशा हमें पॉजिटिव रहना सिखाया। उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी फैमिली ने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि फैंस उनको प्यार और इज्जत से याद रखें, जैसे धर्मेंद्र जी सबको ट्रीट करते थे। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके साथ ही दोस्ती, फिल्म्स और मस्ती भरे मोमेंट्स याद किए। इंडस्ट्री के नए एक्टर भी उनसे इंस्पायर होते रहे। धर्मेंद्र ने अपनी सिंप्लिसिटी, पंजाबी मस्ती और दिल से एक्टिंग की वजह से हर जनरेशन को फैन बना दिया। मेडिकल पूरी टीवी पर ओल्ड इंटरव्यूज, उनकी फिल्म्स का मैराथन टेलीकास्ट हो रहा है। उनके फैंस जैसे पंजाब, मुंबई और दिल्ली में सड़कों पर उतर आए हैं। फोटोज, फ्लोरल ट्रिब्यूट के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका फिल्मी करियर एक इंस्पिरेशन है। धर्मेंद्र की ही मैन वाली इमेज, उनके फैमिली वैल्यूज के प्रति लगाव और दोस्ती के साथ लॉयल्टी आज भी सबके दिलों में है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनका देहांत नेचुरल कॉजेस से हुआ। लास्ट कुछ दिनों से हेल्थ डाउन थी। फैमिली ने उनका अंतिम दर्शन प्राइवेट रखने की रिक्वेस्ट की, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स कॉन्टिन्यूसली उनके घर विजिट कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी की याद में फिल्म इंडस्ट्री एक मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है। फैंस सोशल मीडिया पर #RIPधर्मेंद्र, #लेजेंड धर्मेंद्र ट्रेंड करा रहे हैं। उनकी जिंदगी, फिल्म्स और उनका ही मैन वाला अंदाज हमेशा इमॉर्टल रहेगा। उनके जाने से एक एरा खत्म हो गया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनका पंजाबी स्वाग और यमला पगला दीवाना वाली मस्ती अभी भी सबके जुबान पर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक पूरा दिन उनके नाम डेडिकेट किया। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने इंडिया विजिट पोस्टपोन किया, भारत की सुरक्षा पर भरोसा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना इंडिया दौरा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पोस्टपोन किया। ये फैसला तब आया जब दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी रिव्यू हुए। इजराइल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, भारत की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में कंट्री सिक्योर है। उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ है। इजराइल और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर में मिलकर काम कर रहे हैं। नेतन्याहू की विजिट अभी रीस्केड्यूल की जाएगी। नई तारीख ही जल्दी अनाउंस होगी। दोनों देश की कहानी है, जिसमें फ्रेंडशिप और कोलैबोरेशन कंटिन्यू रहेगा। इजराइल पीएमओ ने बताया कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स पर ब्लास्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती बढ़ रही है। दिल्ली में पॉइजन हवा का कहर, AQI फिर सीवियर कैटेगरी में। दिल्ली की हवा फिलहाल बहुत खराब है। लोगों को लगातार जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह सीवियर कैटेगरी में है। PM 2.5 जो लंग्स के लिए सबसे खतरनाक पार्टिकल है, WHO के नॉर्म से 20 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए GRAP3 के रूल्स लगाए हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन बंद, डीजल व्हीकल्स पर लिमिट और फैक्ट्रीज में भी कर्ब है। डॉक्टर्स बताते हैं कि पॉल्यूशन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा और हार्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। दिल्ली वालों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है।
आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करने के लिए कहा गया है। पॉल्यूशन की वजह मेनली व्हीकल फ्यूम्स, इंडस्ट्री एमिशन और क्रॉप बर्निंग है। स्कूल टाइमिंग्स भी चेंजेस किए जा रहे हैं। इवनिंग में स्मॉग सब घना हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज और कारपूल का एनकरेजमेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक हवा में कोई सुधार नहीं आया है। इथोपिया वोल्केनो इरप्शन का असर, पर दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा नहीं। इथोपिया में हाल ही गुबी वोल्केनो फटने के बाद ऐश क्लाउड हवा में फैल गया है, जो विंड के फ्लो के साथ इंडिया की तरफ आया। लोगों को पहले ये डर था कि वोल्केनो ऐश से दिल्ली की पॉल्यूशन और भी बढ़ जाएगी। इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कंफर्म किया कि ये ऐश ज़्यादा ऊपर की लेयर में है। ग्राउंड लेवल पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि दिल्ली की हवा ऑलरेडी खराब है और वोल्केनो ऐश से पॉल्यूशन में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं होगी। कुछ फ्लाइट्स को रीरूट किया गया। एविएशन सेक्टर अलर्ट पर है, लेकिन लोकल पॉल्यूशन, व्हीकल फ्यूम्स, पराली चलाना और फैक्ट्रीज अभी भी मेन कल्प्रिट है। IMD ने यह भी बताया कि ऐश 25 नवंबर तक हवा से खत्म हो जाएगा। पब्लिक्स को मास्क पहनने और अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करने की एडवाइस दी जा रही है। सोने की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी। 24 कैरेट गोल्ड हुआ 1390 रुपए महंगा। इंडिया में गोल्ड की कीमत 25 नवंबर 2025 को फिर से बढ़ गई है और 24 कैरेट सोने का दाम 1,25,630 पर 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले दिन से 1390 रुपए ज्यादा है। गोल्ड की प्राइस इंक्रीज का रीजन है डॉलर की मजबूती, ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और US फेड के इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस। वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो डिमांड स्ट्रांग है। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी और MCX फ्यूचर्स की वजह से भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। दुबई में गोल्ड थोड़ा सस्ता है, पर इंडिया में टैक्सेस और डिमांड की वजह से दाम हाई रहेगा। इन्वेस्टर्स अभी भी गोल्ड को सेफेस्ट एसेट मान रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रिसेशन या टेंशन बढ़ेगी तो प्राइस और बढ़ सकता है। रिटेल बायर्स अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रहने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया गया। PM मोदी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या के श्री राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर केसरिया रंग का पवित्र धर्म ध्वज फहराया गया। ये दिन विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मनाया गया। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या के श्री राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर केसरिया रंग का पवित्र धर्म ध्वज भव्य तरीके से फहराया गया। ये दिन विवाह पंचमी का शुभ अवसर माना गया, जो भगवान राम और माता सीता की शादी की सालगिरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग प्रमुख मोहन भगवत इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। धर्म ध्वज की लंबाई लगभग 22 फीट थी और इसे 161 फुट ऊंचे मंदिर के शिखर पर लगाया गया। इस ध्वज पर सूर्यदेव, ओम का चिन्ह और कोविदर वृक्ष के प्रतीक उखे गए हैं, जो शक्ति, पवित्रता और सनातन परंपरा को दर्शाते हैं। मंदिर के शिखर पर यह ध्वज सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस समारोह में वैदिक मंत्रों के साथ पूजा आराधना हुई और पूरे मंदिर परिवार में उत्सव का माहौल था। ये ध्वज मंदिर के पूरे होने और उसकी दिव्यता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। ये देश भर के राम भक्तों के लिए गर्व और आस्था का प्रतीक है। तो मिलते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ। इन खबरों पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और भारतीय नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।